हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी। और गाइज, आज का मेरा वीडियो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। जैसे कि अगर आप फार्मा के स्टूडेंट है या फिर फार्मा में आप एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले आप सर्च करते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट जॉब है या फिर क्या प्रोफेशनल जॉब है फार्मेसी के बाद। तो मैं आज आपको बताऊंगी ड्रग इंस्पेक्टर मींस डीआई की पोस्ट के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सारी चीजें मैं आज आपको पूरी तरीके से डिफाइन करूंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ड्रग इंस्पेक्टर आखिरकार क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही है, ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो अगर आप डीआई बनना चाहते हैं या फिर डीआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आज सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप भी साथ के साथ देखते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद मैं बात करती हूं हमारे पेड कोर्स के बारे में। अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं या फिर फार्मेसी में अभी आपने एडमिशन लिया है तो आपके लिए लेके आए हैं हम ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल वीडियो लेक्चर्स, वो भी हिंदी में। अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी अदर सेमेस्टर में या फिर किसी अदर ईयर में है, बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी में, तो सभी के हमारे पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। हाथ से लिखे हुए नोट्स होंगे, इजी और सिंपल मैटर उसमें दिया हुआ होगा। अगर आप 2 से 3 बार भी रीड कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या फायदे होते हैं और सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं डीआई के एग्जाम में। ओके, सो जैसे कि हम आगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो मैं आपको बताती हूँ करियर एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। एज ए ड्रग इंस्पेक्टर करियर हमें देखना है, मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है वो तो मेनली मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर को हमने यहाँ पे बताया है कि ड्रग इंस्पेक्टर मेनली, आप ये याद रखिए, एक प्रोफेशनल फील्ड है फार्मेसी के अंदर, एक प्रोफेशनल लेवल, एक प्रोफेशनल फील्ड है ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए लास्ट लाइन यहाँ पे देखिएगा, दोज हु मेक इट टू द सिलेक्शन प्रोसेस कैन लीव अ ग्रेट प्रोफेशनल लाइफ विद अ हाई पेइंग जॉब। अगर जो ड्रग इंस्पेक्टर बन जाता है फार्मेसी फील्ड में, अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर की लेवल जो है वो गेन कर लेता है तो वो एक प्रोफेशनल लाइफ जी सकता है, एक प्रोफेशनल लाइफ जीता है। और दूसरी चीज, हाई पेइंग जॉब। ये हाई पेइंग जॉब है, इसमें सैलरी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और आप अदर तरीके से, अदर मेथड से भी बहुत सारे जो पैसे हैं वो कमा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है। सो देखिए, एस्पायरेंट्स हु आर वंडरिंग हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर, हाउ क्रैक आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलो। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मीन सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। मेन ये चीजें पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पे मेनली फोकस रहता है, माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रोबायोलॉजी से भी सिलेक्शन होता है ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर। वो कैसे होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। एंट्रेंस एग्जाम देखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज कंडक्टेड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में ये एग्जाम आता है। सेकंड वन इज दीज अथॉरिटीज कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर द पोजीशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर व्हेन देयर आर वैकेंसीज। अगर वैकेंसी निकलती है तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसी में ड्रग इंस्पेक्टर की जो ये लेवल होती है इन्वॉल्व होता है, जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, पोजीशन होती है, वो उसी के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो इसमें जो मिनिमम एज होनी चाहिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज चलेगी 30 ईयर्स एंड अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट एट सम ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपके
मीन्स ST वाले बंदे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो ये एज का क्राइटेरिया होता है वो 5 साल एक्सीड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू होल्ड अ डिग्री इन फार्मेसी और मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल साइंस। मेनली अगर आप फार्मा से हैं तो आपके लिए ये क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू होल्ड अ डिग्री इन फार्मेसी और मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल साइंस। आप फार्मास्यूटिकल साइंस में, मेडिसिन में, इन ब्रांच में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, देखिए मैं बोल रही थी जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। माइक्रोबायोलॉजी से अगर आप पास आउट हैं, डिग्रीज विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आर यूजुअली प्रीफर्ड। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से हैं और दूसरी चीज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से आपने पास आउट किया है ग्रेजुएशन, तो भी आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वन इज की स्किल्स। स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आपके अंदर? फर्स्ट वन इज डिसिप्लिन, सेकेंड वन इज पेशेंस, थर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, फोर्थ वन इज कमिटेड टू एक्सेल इन द combination of salt, सेवंथ वन इज अपडेटेड विद द अकरिंग द फार्मास्यूटिकल फील्ड। मीन्स फार्मास्यूटिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपको साल्ट्स का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, मेनली जो बेसिक होता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है ड्रग इंस्पेक्टर जब आप बनते हैं तो उस टाइम जो सिलेक्शन होता है बंदे का वो किस तरीके से होता है? इन ऑर्डर टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर द फॉलोइंग स्टेप नीड टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट्स के द्वारा ये स्टेप जो है वो फॉलो करे जाते हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर इज टू गेट अ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। फार्मेसी में बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। मैनी इंस्टीट्यूट कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशंस, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां पे एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। सेकंड वन इज द सेकंड स्टेप वुड बी गेटिंग अ मास्टर्स डिग्री इन फार्मेसी, ऑल्दो द पोजीशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर अ postgraduate degree. It is always great to have a better knowledge of the field or to excel in it, right? अब देखिए ऐसा जो मेनली होता है ग्रेजुएशन इसमें मेन होती है, एक्सेल फील्ड की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इसमें मास्टर डिग्री लगती है, राइट? मास्टर्स के बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन जो मस्ट रिक्वायर्ड है वो आपकी बैचलर्स डिग्री होती है। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं, द नेक्स्ट स्टेप शुड बी अपियरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी वेरियस एसपीएससी व्हेन देयर आर वैकेंसीज। अगर वैकेंसीज है यूपीएससी में या फिर एसपीएससी में अगर वैकेंसीज है तो वहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं टाइप ऑफ जॉब्स रोल्स ड्रग इंस्पेक्टर, अब कौन कौन सी जॉब्स है ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड, कौन कौन से रोल्स है, कौन कौन सी जॉब्स है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं monitor, researches, access and evaluate information for patient or health care providers about different medications, blood product, biological product, vaccine, herbal, complementary medicine etc. देखिए फार्माकोवाइलेंस में क्या होता है, अगर आपको ये पोस्ट मिलती है बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर तो आप क्या करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए, डिफरेंट मेडिकेशंस हो गए, इन सब की इंफॉर्मेशन, पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, इन प्रोडक्ट्स की क्या उस पर इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आपके सुपरविजन में रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, अगर आपने डीआई का एग्जाम क्लियर करा है तो आप ड्रग सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हैं। ड्रग सेफ्टी ऑफिसर आर स्पेशलाइज्ड इन मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन और ड्रग ऑन पेशेंट। द ऑफिसर्स देन रिपोर्ट द इफेक्ट ऑफ रिव्यू एंड मेडिकेशन ऑफ ड्रग, राइट? जो एडवर्स इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग का पेशेंट के ऊपर, या फिर कोई अलग से इफेक्ट आ रहा है, या फिर उसके कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें जो मॉनिटर करता है वो कौन करता है, ड्रग सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट अगर मैं बात मेडिकल रिवाइवर, a medical reviver perform audit on medical record that contain health care facilities. Medical revivers are also called medical editors as they review data to make sure that the drug quality assessment record are accurate, right? अब देखिए ये जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले होते हैं वो भी अलग अलग पोस्ट पे होते हैं, तो वो भी
DI की पोस्ट क्लियर करने के बाद हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्रग सेफ्टी फिजिशियन, ड्रग सेफ्टी फिजिशियन वर्क विद द ड्रग सेफ्टी टीम टू evaluate the performance of drug and then make for future recommendations about it. It is important एवेलुएट करते हैं, पता करते हैं कि ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है पेशेंट के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इंडस्ट्री फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। अब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एश्योरेंस ऑफ ड्रग क्वालिटी। ड्रग की क्वालिटी चेक करने के लिए जो एक पोजीशन रखी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो रखी गई थी ड्रग इंस्पेक्टर की, कि वो चेक करेगा कि ड्रग की जो क्वालिटी है वो सही है या फिर नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जब 1940 में 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, तो उस टाइम ड्रग की सेफ्टी, ड्रग की क्वालिटी चेक करने के लिए एक पोजीशन बनाई गई थी जिसका नाम था ड्रग इंस्पेक्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं असिस्टिंग CDSCO ऑफिसर बाय मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए भी एक पोस्ट बनाई गई CDSCO, जिसे किसके अंदर रखा गया, बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कैरिंग आउट फील्ड ड्यूटीज बाय असिस्टिंग superiors in enforcing activities like inspection raids। उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे रेड पड़ती है, जिसके पास डिग्री नहीं है या फिर मेडिसिन जो है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, तो वो उसमें जो वो पोजीशन जो रखी गई वो भी किसकी कहलाई, ड्रग इंस्पेक्टर की कहलाई, जो रेड वगैरह डालते हैं या फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेकिंग आउट सैंपल, सैंपल लेने के लिए, सैंपल निकालने के लिए जो बंदे रखे जाते हैं वो भी ड्रग इंस्पेक्टर के ही अंडर में आते हैं। उसके बाद बाय सेल सैलरी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अब ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी जो होती है वो कितनी होती है, अब मैं आपको बता दूं। देखिए अलग अलग जैसे कि मैंने इतनी सारी कैटेगरी अभी आपको ड्रग इंस्पेक्टर की बताई, इससे भी बहुत ज्यादा होती है जो ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर आती है, तो जैसी कैटेगरी उसी हिसाब से सैलरी होती है। जैसे कि एज पर द पे मैट्रिक्स 1,42,400 रुपए तक भी ड्रग इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो 44,900 से शुरू होती है और 1,42,400 पर मंथ तक जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं द इनिशियल सैलरी यूजुअली स्टार्ट विद INR मींस 40,000। जो शुरुआत में सैलरी स्टार्ट होती है किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर को, कोई भी कैटेगरी हो, 40,000 मिनिमम है, कम से कम 40,000 से सैलरी शुरू होती है। उसके बाद 1.5 लाख तक ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बुक एंड स्टडी मटेरियल टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। फर्स्ट अगर मैं बात करूं फोरेंसिक फार्मेसी बाय C कोकाटे। अगर आप कोकाटे पढ़ेंगे, फोरेंसिक साइंस के लिए बेस्ट बुक है कोकाटे, इससे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जनरल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी बाय गुप्ता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है, जनरल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी बाय गुप्ता, इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्पेंसिंग फार्मेसी बाय कॉपर एंड कोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी बाय कॉपर एंड गन। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्यूटोरियल फार्मेसी बाय कॉपर एंड गन। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी बाय GP मैथने। नेक्स्ट अगर बात करूं ल्यूसेंट जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट। उसके बाद प्रोस ऑफ बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर हाई सैलरी। देखिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद। हाई सैलरी होगी आपकी, पैर्क ऑफ गवर्नमेंट जॉब, दूसरी चीज गवर्नमेंट जॉब में आप आ जाएंगे। ओके, हाई पावर, बहुत ज्यादा हाई पावर होती है, जो ड्रग इंस्पेक्टर बनता है उसकी पावर जो होती है बहुत हाई होती है। फोर्थ अगर मैं बात करूं रेस्पेक्ट इन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉन्स ऑफ बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर, आ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हैस्टिक जॉब, इसमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हैस्टिक जॉब है मींस बहुत अच्छी जॉब है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बता देती हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिससे बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर हर साल जो स्टूडेंट है वो निकलते ही हैं। टॉप कॉलेजेस टू परस्योर करियर एज ड्रग इंस्पेक्टर, जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं, बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर, जहाँ पे अच्छी नॉलेज दी जाती है। जैसे कि फर्स्ट मैं बात करूँ एम्स,
न्यू दिल्ली में जो एम्स कॉलेज है बेस्ट है, वहां से जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि अच्छी नॉलेज दी जाती है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वहां से ड्रग इंस्पेक्टर निकलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं CMC विलोर ये कॉलेज है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट अगर बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, देन आ जाते हैं PT बाग दयाल श्री पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद एमर्ड F मेडिकल कॉलेज, उसके बाद DY पति यूनिवर्सिटी मुंबई। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एनवायरनमेंट अच्छा है और एजुकेशनल फील्ड जो है वो अच्छा है और अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छी आपको नॉलेज दी जाती है, जिनसे एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आप करियर बना सकते हैं। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। सो जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम आता है इसमें बहुत सारे अलग अलग जैसे रीजनिंग वगैरह है, जनरल नॉलेज है, सबसे ही करंट अफेयर है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी फार्मा तो कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फार्मा से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर। सो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, किसी भी तो हमारे पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में भी आएंगे और दूसरी चीज आपको हमेशा के लिए याद भी रहेंगे। तो आप वो नोट्स ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा नोट्स का। अदरवाइज फिर भी कोई क्वेरी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, वहां से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।